जय हिंद दोस्तों, संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम इसके अगले पार्ट में चलते हैं। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आज हम महत्वपूर्ण पुरस्कार देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021। आप जानते हैं पुरस्कार जो है फिलीपींस में दिया जाता है। 2019 में रवीश कुमार को भी दिया गया। एशिया का नोबेल पुरस्कार है। डॉक्टर फिरदौसी कादरी बांग्लादेश, मोहम्मद अमजद साकिब पाकिस्तान, स्टीवन भुंसी अमेरिका, रॉबर्टो बैलोन फिलीपींस। इंडोनेशियाई वॉचडॉग को यह पुरस्कार दिया गया। नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय पुरस्कार 2020। काजल चक्रवर्ती को यह पुरस्कार दिया गया है। क्रिस के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। गोल्डन वीजा पुरस्कार, गोल्डन वीजा ध्यान देना है कई लोगों को मिला है। दुबई के द्वारा दिया जा रहा है। 10 साल के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। इसमें एक डॉक्टर श्याम विश्वनाथन पिल्लई और जसना जमाल भी शामिल है। गोल्डन वीजा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डिओप। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डिओप। उनके उपन्यास एल नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक इसके लिए दिया गया। संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार 2021 इसको 5 मिलियन फॉरेस्ट्री को दिया गया है। और ये ध्यान देना एक संस्था है जो जिसके मुखिया श्याम सुंदर ज्ञानी हैं। ये राजस्थान के हैं। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 शेरगांव बायोडाइवर्सिटी को दिया गया है। शेरगांव बायोडाइवर्सिटी को। प्रिंसेज ऑफ एस्टूरियस अवार्ड अमर्त्य सेन को दिया गया है। आप जानते हैं इनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1998 ईस्वी में। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार प्रभाकर सिंह को दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। 24 अप्रैल को दिया गया है। इसी दिन आप जानते हो पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तानसेन पुरस्कार 2020 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तानसेन पुरस्कार पंडित सतीश व्यास को दिया गया। तानसेन मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है। पंडित सतीश व्यास। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार दिया गया है अभी हाल ही में। रवि गायकवाड़ को दिया गया है। रवि गायकवाड़ को यह पुरस्कार दिया गया है। रवि गायकवाड़ को यह पुरस्कार दिया गया। शेख जायद बुक पुरस्कार तहेरा कुतुबुद्दीन शेख जायद पुरस्कार दिया गया है। अमेरिका मूल की मुंबई में इनका जन्म हुआ था और ये अरबी साहित्य की प्रोफेसर है। अरबी साहित्य प्रोफेसर है, इसलिए इनको शेख जायद बुक पुरस्कार दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 इसके जो प्राप्तकर्ता हैं डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2021 इसको इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को दिया गया है। प्रितजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 यह पुरस्कार दिया गया है। और इस पुरस्कार को एनी लैक्टान और जीन फिलिप वासल को यह पुरस्कार दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट गांधी शांति पुरस्कार 2020। गांधी शांति पुरस्कार 2020
बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। ये बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे। पीसी महालनोबिस पुरस्कार ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन को दिया गया है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश को दिया गया है। उत्तर प्रदेश को दिया गया है पहले स्थान में। दूसरे स्थान पर असम और छत्तीसगढ़ है। दूसरे स्थान पर असम और छत्तीसगढ़ है। सरस्वती पुरस्कार 2020 शरण कुमार लिम्बाने को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शरण कुमार लिम्बानो को उनका उपन्यास है सनातन के लिए दिया गया है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। मिस अर्थ 2020 ये जो विजेता है, मतलब ये वर्बल जिसको कहते हैं कि वर्चुअल सम्मेलन हुआ था अमेरिका की लिंडेसे काफ़ी। मिस यूनिवर्स याद रखना मैक्सिको की एंड्रिया मेजा। मिसेज वर्ल्ड 2020 यह पुरस्कार ध्यान देना आयरलैंड की केटस नाइडर को दिया गया। व्यास सम्मान 2020 शरद पगारी इनका उपन्यास है पाटलिपुत्र के साम्राज्ञी के लिए दिया गया। 30वां जीडी बिरला पुरस्कार सुमन चक्रवर्ती को दिया गया है। पराना पोर्टल की शुरुआत की गई है। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य 132 शहरों में वायु प्रदूषण को नियमन करना, उस पर नियंत्रण करना है। पराना पोर्टल। आईआईटी हैदराबाद में भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन बना है। जैव ईंट आधारित पहला भवन बनाया गया है आईआईटी हैदराबाद में। आयुष मंत्रालय का आयुष आपके द्वार अभियान शुरू किया गया है। आयुष मंत्रालय का आयुष आपके द्वार अभियान शुरू किया गया है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जो पहले असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसमें 75 लाख घरों को औषधि पौधे वितरित किए जाएंगे। पौधा किसका होगा ध्यान देना, तेज पत्ता, स्टीबिया, अशोक, गिलोय, अश्वगंधा, लेमन ग्रास, तुलसी, सर्वगंधा और आंवला, ये सब पौधा वितरित किया जाएगा। हैदराबाद को 2020 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है। हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है। एम्स्टर्डम में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज। एम्स्टर्डम आप जानते हैं नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। यहाँ पर 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज बनाया गया है। इसको बनाने में 6 माह का समय लगा और इसको 4 रोबोट मिलकर बनाए हैं। 12 मीटर लंबा यह ब्रिज है। 12 मीटर लंबा यह ब्रिज है। इसको 4 रोबोट मिलकर इसको बनाए हैं। आइसलैंड में हवा से कार्बन लेने वाले दुनिया के सबसे बड़े प्लांट की शुरुआत की है। हवा से कार्बन लेने वाले दुनिया के सबसे बड़े प्लांट की शुरुआत आइसलैंड। राजधानी रेकजाविक दुनिया की सबसे उत्तरी राजधानी। आइन दुबई दुनिया का सबसे विशाल और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन की व्हील की शुरुआत की गई। यहाँ पे ध्यान देना, एक स्पेस झूले पर बैठकर, एक झूले में ऐसे कमरे बने हुए हैं, उस पर बैठकर आप पूरे दुबई को देख सकते हैं। झूला विश्व का सबसे ऊंचा है, विशाल है और एक स्थान पे जाके कम से कम 10 से 15 घंटा रुकेगा। जैसे ऊपर आप पहुँचे 10 से 15 घंटा वहाँ रुकेगा, उसके बाद आप पूरी दुबई का नज़ारा देख सकते हो। खाने पीने रहने सब की सुविधा उस जो ये आपका झूला है
उसमें व्यवस्था की गई है। ग्रीनलैंड हिम चादर के सर्वोच्च शिखर पर पहली बार वर्षा हो गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ पर वर्षा हो गई है, काफ़ी दिक्कत वाली घटना है। दुनिया का पहला कार्बन सीमा कर यूरोपीय आयोग ने लगाया है। यूरोपीय आयोग ने लगाया है। दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व, 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व। ये 3 नदी कौन कौन? मूरा नदी, द्रवा नदी और डेन्यूब नदी। ये नदी का क्षेत्र है। कौन कौन देश इसमें शामिल है? ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया। और इन 3 नदियों के क्षेत्र को यूरोप का अमेजन भी कहा जाता है। यूरोप का अमेजन। कुछ प्रश्न है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। 12वें एकीकृत आवास आकलन हेतु ग्रीन रेटिंग शिखर सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो एम वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति हैं उनके द्वारा किया गया। भारत का पहला परागणकर्ता पार्क किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में स्थापित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास कब किया? 10 दिसंबर 2020। स्कूल बैग नीति 2020 के अनुसार कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों के स्कूल बैग का वजन कितना होना चाहिए? उसके शरीर का भार का 10% होना चाहिए। 19 नवंबर 2020 को CBIC के चेयरमैन ने नए GST भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? पंचकूला, हरियाणा में। हाल ही में निर्मित कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा है? विजयनगर। विजयनगर। हाल ही में किसने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जारी किया है? तो थावरचंद गहलोत। पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे, उस समय इन्होंने जारी किया। दिसंबर 2020 में किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु वरासत अभियान की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ने वरासत अभियान की शुरुआत की। जनवरी 2021 में भारतीय रेलवे ने स्वर्णिम चतुर्भुज और स्वर्णिम विकर्ण रूटों पर अधिकतम गति बढ़ाकर कितनी कर दी है? 130 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन चलेगी। 130 किलोमीटर प्रति घंटा। दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 स्टेशनों के बीच 7वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कहां से कहां तक चलेगी? संगोला से शालीमार। संगोला महाराष्ट्र, शालीमार पश्चिम बंगाल। तो इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसको आप लोग रिवीजन कर लेना है। PDF आपको हम भेज दे रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।